सभी को यीशु मसीह के अनुग्रहकारी अमरथी महान जलाली नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं शानिका थियोफिलिस आज आप सभी के सामने एक वचन लेकर आई हूँ। तो हम सभी निकाल लेंगे बाइबल में गलातियों की किताब, उसका चैप्टर 1 का वर्स 10। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये वचन कहता है कि अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। गलातियों पौलुस की पत्री है, पौलुस प्रेरित की पत्री है और पौलुस ने लिखा है कि अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। प्रेज द लॉर्ड। हम जब भी अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन जब हम अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, जब हम दुआ करके निकलते हैं, तो उसके बाद जो लाइफ शुरू होती है, जब हम चर्च से बाहर निकलते हैं, जब हम चर्च अटेंड करने के बाद जब हम उसके बाहर कदम रखते हैं, उसके बाद हमारी जो लाइफ शुरू होती है, हम उसमें किसके लिए जीते हैं? क्या हम मनुष्य के लिए जीते हैं? क्या हम मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं या परमेश्वर को? क्या हम मनुष्य के लिए हैं कि परमेश्वर के लिए? क्या परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया? उसने हमसे बहुत प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। क्या कोई और मनुष्य हमारे लिए अपने हाथ फैलाकर, अपने हाथों पर हमारी तस्वीर को छिदवाकर उस कील को जो यीशु ने हमारे लिए घुसवाई थी अपने हाथों के बीच में, क्या कोई और मनुष्य हमारे लिए उस क्रूस की कुर्बानी को देगा? क्या कोई और मनुष्य उस क्रूस पर हमारे पापों के लिए चढ़ेगा? कोई योग्य तक नहीं है। क्या हमारे पास ये गारंटी है कि जिनको हम अभी प्रसन्न करना चाहते हैं, क्या वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे? ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे पास ये गारंटी है कि अगर हम जिस परमेश्वर को अगर उस इकलौते परमेश्वर को हम प्रसन्न करना चाहते हैं ना, और अगर हम उसको प्रसन्न करते हैं तो वो हमारे साथ अनंत काल तक उपस्थित रहेगा। वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाने वाला। वो हमसे बहुत प्यार करता है। It is worth to make the Lord happy। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं ना, तो ये उसकी नज़र में भला है, उसकी नज़र में अच्छा है। हम खुद ही जाने कि बहुत बार जब हम अपनी डेली लाइफ में जाते हैं ना, हमें हमारे दोस्त मिलते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो खुदा को नहीं जानते, हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो खुदा को पहचानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ी हुई है लेकिन पवित्र आत्मा को अभी अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं किया। हम बहुत सारे ऐसे भी लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस से मिलते हैं जो खुदा को अब तक उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया, अभी तक इनवाइट नहीं किया। बहुत सारे ऐसी जगहों में जाते हैं जहाँ पर लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। बहुत लोग ऐसे हैं जो खुदा को नहीं जानते
और हमारा उठना बैठना उनके बीच में होता है जब हम चर्च से निकलते हैं, अपने कमरे से दुआ करके निकलते हैं। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो बहुत बार ऐसी बातें होती हैं जो परमेश्वर को नापसंद है, जो उसे मंजूर नहीं। जब कोई मनुष्य हमारे सामने बुराई करता है तो क्या हम उसको दिखाने के लिए कि हम तो तुम्हारे ही जैसे हैं, हम अलग थोड़ी हैं, सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि उसको बुरा न लगे ना, हम उसकी बात को इग्नोर नहीं करते, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करते। हम बहुत बार उनके साथ बुराइयों में लग जाते हैं कि अरे ये तो वैसा है। हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे हो। क्यों करते हैं? क्यों हमें ये करेज नहीं होता कि हम उनके मुंह पे बोल सकें कि नहीं, मैं बुराई नहीं करता, मत करो बुराई। और जब वो पूछे ना क्यों, जब वो बोले ना कि तुम तो कितने बोरिंग हो यार, जब बोले ना कि तू इतनी अलग क्यों है, तू इतना अलग क्यों है, तो कहना सीखें बिकॉज आई फॉलो जीसस, क्योंकि मैं दुनिया को नहीं लेकिन खुदा को प्रसन्न करना चाहता हूँ, और ये मेरे खुदा की नज़र में भला नहीं है। मैं दुनिया को नहीं लेकिन मेरे यीशु को फॉलो करता हूँ, यीशु को फॉलो करती हूँ। जब कोई पूछे ना कि आप इतने अलग क्यों हैं, आप हमारे साथ गलत चीज़ों में साथ क्यों नहीं, गलत चीज़ें उनको लगती नहीं है कि ये गलत है। संसार के लोगों को इतनी अक्ल नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि वो गलत और सही के बीच में डिफरेंस कर सकें। लेकिन जब वो वर्ल्डली चीज़ से करते हैं ना, जो उनको लगता है कि सही है, और अगर आप उनका साथ नहीं देते हो और आपसे पूछते हैं ना कि तुम क्यों नहीं करते हो, तो ये हमारे अंदर साहस होना चाहिए ये बोलने का, क्योंकि मैं मेरे यीशु को फॉलो करता हूँ, मेरे यीशु को फॉलो करती हूँ ना, क्योंकि उसने नहीं किया, उसने मुझे नहीं सिखाया कि दुनिया की चीज़ों में घुसना, उसे नहीं आता तो मैं कैसे करूँ। उसने मुझे नहीं सिखाया, मैं मेरे खुदा के पीछे चलती हूँ, दुनिया के पीछे नहीं। हम कहना सीखें, शर्माए ना, घबराए ना कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे जो सोचेंगे वो सोचने दो। उन्होंने आपके लिए क्रूस पर अपनी जान नहीं दी, वो तीसरे दिन नहीं जी उठे, वो परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य है जो भी दुनिया में फंसे हुए हैं। वो भी खुदा के बच्चे हैं लेकिन वो भी दुनिया में फंसे हुए हैं। जो दुनिया में फंसे हैं उनके साथ दुनिया के काम नहीं करना, लेकिन खुदा से उनके लिए प्रार्थना करना है कि हे पिता, जैसे आपने मुझे निकाला, जैसे आपने मुझे समझाया, वैसे उन्हें भी समझाएं। लेकिन उनके साथ हमें इन्वॉल्व नहीं होना उन कामों में, उन्हें बताना है कि देखो ये गलत है। बहुत बार हमें ये साहस नहीं होता है लोगों को कहने का कि मसीह ही खुदा तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है, केवल और केवल परमेश्वर ही एक खुदा है और कोई नहीं। हमें ये साहस नहीं होता उन्हें बताने का कि यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा एकमात्र खुदा है और उसके अलावा और कोई रास्ता उद्धार तक नहीं पहुंचता, और कोई रास्ता आपको उसके राज्य में लेकर नहीं ले जा सकता। सब एक नहीं है। हमें नहीं होता ये करेज बोलने का, क्योंकि हमें डर लगता है कि वो क्या सोचेंगे, वो मुझे अपने आप से अलग कर देंगे। अलग करते हैं ना, करने दो, खुदा आपको कभी अलग नहीं करेगा। परमेश्वर का साथ ना मनुष्य के साथ से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भला, अच्छा और प्रेम का साथ है। यह प्रायोरिटी, हमारा सबसे ऊपर जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारा खुदा, हमारा यीशु होना चाहिए। कोई मनुष्य, कोई फीलिंग, कोई विचार, कोई आदत, ना हम खुद, कोई नहीं। हमारी प्रायोरिटी यीशु मसीह,
हमारा खुदा होना चाहिए, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, जो गाड़ा गया, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर मृत्यु में से जी उठा। आपको पता है क्रूस की जो मौत थी, उन्होंने इतनी पेनफुल डेथ क्यों चुनी? वो चाहते तो किसी और डेथ के थ्रू भी अपना लहू बहाकर हमारे लिए उद्धार का कारण बन सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रूस की मौत ही चुनी। उन्होंने इतना दर्द सहा ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तुमसे कितना 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। और आपको पता है सिर्फ क्रूस की डेथ तक उनका प्यार सीमित नहीं था। आपको पता है परमेश्वर हमसे क्रूस की जितना उन्होंने क्रूस पे दर्द सहा ना, उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए तो वो जानते थे कि अगर उनकी डेथ हो गई ना, अगर वो फिर नहीं जी उठते तो फिर हमारा क्या होता? फिर वो भी दूसरे मनुष्यों की तरह हो जाते कि उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आपको पता है वो हमारे लिए फिर जी उठे। जब उन्हें कब्र में रखा गया, जब उन्हें गाड़ा गया, तो तीसरे दिन उनकी कब्र खाली थी। 500 से ज़्यादा अधिक लोगों को दिखे, वो जीवित हुए। और जब वो परमेश्वर के पास उठा लिए गए, उनका रिजरेक्शन जब हुआ, तब आपको पता है उन्होंने हमें अनाथ भी नहीं छोड़ा कि अरे तो मेरे बच्चे हैं, मैंने इन्हें माफ तो किया, लेकिन अब इन्हें सही रास्ता जो दिखाएगा वो मेरा पवित्र आत्मा है, मेरा आत्मा है। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमारे पास सहायक के रूप में भेजा, जो हमारे अंदर रहकर हमें गलत और सही के बीच में डिफरेंस तक बताता है। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है, हमें परमेश्वर की इच्छा को बताता है। होली स्पिरिट जब हमारे अंदर रहता है ना, हमारे लिए जो वचन को जब हम खोलते हैं, जब हम पढ़ते हैं, वो हमें वचन समझाता है। वो हमारा कनेक्शन यीशु ज़रूरी है ना परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए, वैसे पवित्र आत्मा ज़रूरी है यीशु के जैसा बनने के लिए, यीशु से कनेक्ट होने के लिए। जो खुदा हमसे इतना प्यार करता है, क्या हम उसको साइड में रखकर मनुष्य की मर्जी पर चलना ज़्यादा पसंद करें? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जितना प्यार कोई मनुष्य हमसे कर सकता है ना, उसका बहुत 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 ज़्यादा शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा प्यार परमेश्वर हमसे करते हैं। हम जितना खुद को नहीं जानते ना, उतना वो हमें जानते हैं। हमें उन्हें प्रसन्न करना है। अगर हम मनुष्य को प्रसन्न करते हैं तो हम परमेश्वर के दास नहीं हैं। लिखा है कि यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। किसी ने कहा कि अरे सुनना, मुझसे ही गलती हो गई है। जब कोई आपसे पूछे ना तो उन्हें झूठ बोल देना कि मैंने नहीं किया है। हम बहुत बार इन चीज़ों में लोगों का साथ देते हैं ताकि उन्हें बुरा ना लगे, सुनना, मेरे लिए झूठ बोल दो। तुम्हें पता है इसने आज क्या किया? कैसी गंदी है यार ये, ऐसा कौन करता है? और हम भी बहुत बार बोलते हैं ना, मसीह के होते हुए कमरे में जो वादे करके आए थे कि खुदा आज से मुझे आपके जैसा बनना है, और जब यीशु हमें अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है और जब कोई हमसे बुराई करने की कोशिश करता है ना, तो हम उनके साथ हो जाते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया था। क्यों करते हैं हम ऐसे? हमें उनका साथ नहीं देना। मनुष्य को प्रसन्न करने से कुछ नहीं मिलेगा।
हमें अपने खुदा को प्रसन्न करना है, हमें सत्य को फैलाना है। हमें ये नहीं देखना है कि अरे उनकी फीलिंग्स हर्ट होंगी। अगर परमेश्वर आज आ गए, अगर हमारा यीशु आज आ गया, तो वो हमसे ये ना कहे कि मैंने तुम्हें जिन लोगों के बीच में रखा था, तुमने उन्हें मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। क्या हम उनको तब ये कहेंगे, पर खुदा मैं ना डर गया था, मैं डर गई थी, कि उन्हें बुरा ना लगे। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मनुष्य हमें गलत रास्तों में पे लेके जा सकता है, परमेश्वर कभी नहीं लेके जाता। परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाता है। कोई हमें कुछ गलत करने को कह रहा है, डायरेक्ट मुंह पे मना करना आना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं। क्यों घुमा फिराए हम, क्यों घुमाए शब्दों को, क्यों उन शब्दों को गोल गोल करके बोले कि नहीं आज नहीं, बाद में कभी। बाद में क्यों? क्या हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि मैं ये करूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरे खुदा को नहीं पसंद, उसने मुझे नहीं सिखाया। हम क्यों डरते हैं? हम क्यों ये फील करते हैं कि अगर हमने सच को बोल दिया तो वो लोग हमें खुद से अलग कर देंगे। करें तो करें, किसे फर्क पड़ता है? मेरा खुदा मुझसे प्रसन्न है, हमें उससे फर्क पड़ना चाहिए। अगर वो हमसे बात ना करे ना, हमें तब बेचैन होना चाहिए। कोई मनुष्य बात करे ना करे, अरे किसको फर्क पड़ता है? किसी को नहीं फर्क पड़ना चाहिए। जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, जब हम किसी को ठेस पहुंचा देते हैं, जब हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकलता है जो किसी को हर्ट करता है, और जब हम दुआ करते हैं और परमेश्वर हमें कहे ना कि इससे जाकर माफी मांग, तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना आना चाहिए। हमें उस इंसान से जाकर माफी मांगनी आनी चाहिए कि मुझे माफ कर, मेरे खुदा को ये पसंद नहीं आया मैंने जिस तरीके से आपसे बात की। वो जो हमें कहते हैं हमें वो करना आना चाहिए। जो मनुष्य कहते हैं उनकी हर बातों पर हाँ ठीक है करते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, और मन में ये सोच रहे हैं कि माफ़ी मांग लूँगी, ठीक है माफ़ कर दिया जाऊँगा, माफ़ कर दी जाऊँगी। ऐसे नहीं करना है। आपको पता है जब दानियल के सामने परीक्षा आई कि अब तुम्हें राजा के सामने झुकना है और किसी के सामने नहीं, तब वो चाहता अगर, तो पता है वो क्या कर सकता था? दानियल क्या कर सकते थे कि वो कहते कि परमेश्वर, जैसे हम करते हैं ना बहुत बार, खुदा मुझे माफ़ करना, मजबूरी है, करना पड़ रहा है, मुझे खतरा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब तो माफ़ करने वाले परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, सेनाओं के यहोवा है, अद्भुत खुदा है, यदि अल्फा तो ओमेगा है। हम अगर उसकी जगह पर होते ना तो हम ये सब कहते कि अभी कर लेता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए खुदा, मेरी मजबूरी है। लेकिन दानियल ने मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया, उसने उनकी आज्ञा को नहीं माना, और उसने तब भी परमेश्वर से दुआ की। उसने ये दुआ नहीं कि खुदा मुझे बचा ले, प्लीज़ मुझे माफ़ कर, नहीं। जैसे उसकी डेली प्रेयर होती थी वो वैसे ही प्रेयर करने गया, जिसकी उसे सज़ा भी मिली। उसे सिंहों के साथ बंद कर रखा गया। लेकिन आपको पता है एक भी सिंह ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में वो उसका काम भला और विश्वास योग्य ठहरा। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे ना और मनुष्य को नहीं, तो बहुत लोग हमें अपने आप से अलग कर देंगे कि यार ये तो कैसी है, इसको अलग ही रखो, ये कैसा है, इससे बात नहीं करेंगे, ये तो ऐसा ही है।
कितना बोरिंग है। आजकल बोलते हैं ना लोग, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कितना बोरिंग है, कितनी बोरिंग है। अरे तुमको बोरिंग लग रहा है, लगने दो, मेरा पिता मुझसे आनंदित होता है। यस, हमें उसको प्रसन्न करना है, मनुष्य को नहीं। लेट द लॉर्ड बी हैप्पी विथ अस, नॉट द ह्यूमंस। मनुष्य तो मिट्टी से बना हुआ है, हमारा खुदा वो है जिसने हमें बनाया, हमें उसे प्रसन्न करना है। मिट्टी है, टूट जाती है, बिखर जाती है ना, गंदी हो जाती है, लेकिन हमारा खुदा अत्यंत अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर है, जो हमें साफ करने वाला है, जो हमें फिर से आकार देने वाला है। कुम्हार है वो हमारा, वो हमसे प्यार करता है। उसके प्यार की रिस्पेक्ट करना सीखें। आपको पता है खुदा ने आपसे कितना प्यार किया। यू आर लव्ड बाय द गॉड। कोई आपसे प्यार करे ना करे, चाहे सबने आपको खुदा को मानने के उससे अलग कर दिया हो ना, लेट मी टेल यू, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। आप अकेले नहीं हो, खुदा आपसे प्यार करता है। और सेलिब्रिटीज होते हैं ना, हम बहुत बार वी डोंट फॉलो बॉलीवुड, बट बहुत लोग सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हैं जो उनका नाम तक नहीं जानते। आपको पता है वो खुदा है, ही इज द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, और वो आपको आपके नाम से पहचानता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। प्रेयर करें, दुआ करें कि खुदा अगर आप अभी आ गए ना, तो मैं आपकी नज़र में विश्वास योग्य और भला ठहरूं, ताकि आपके साथ उठा लिया जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल ग्लोरी टू जीसस। शब्द मेरे नहीं, लेकिन मेरे पिता का आत्मा मुझ में होकर बात करता है। आज जो भी आपसे कहा गया है ना, उसे अपनी लाइफ में फॉलो करें, फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि शब्द मेरे नहीं है, शब्द पवित्र आत्मा के हैं, वचन बाइबल का है। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर को जाए, क्योंकि वही उसके योग्य है और कोई नहीं। मैं नहीं, लेकिन मेरा खुदा हर एक प्रशंसा, हर एक महिमा के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज शेयर दिस वीडियो, ताकि ये वचन बहुत लोगों तक पहुँचे, और जिससे परमेश्वर बात करना चाह रहे हैं ना, उन सब से बात कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।